हमारे इसी तरह के बेहतरीन डिजाइन देखने के लिए लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्लास्टिक कैनवास में न्यू डिज़ाइन बनाकर बताऊंगी। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आइए सीख लेते हैं इस डिज़ाइन को। ये डिज़ाइन बैक साइड में कुछ इस तरह से आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम कॉलम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम के साइड वाले कॉलम में हम इस तरह से सुई को निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ पर निकालेंगे और धागे की दूसरी साइड में हमने नॉट लगा रखी है, तो उसमें हम इस तरह से सुई को निकाल लेंगे। अब यहाँ से एक एक कॉलम हम इसी रो में बढ़ाएंगे और यहाँ पर इस रो में लाएंगे। तो देखिए, इस कॉलम में निकालेंगे और इसके साइड वाले नीचे वाले कॉलम में आएंगे और इसके साइड के अगले कॉलम में जाएंगे। इस तरह से एक एक कॉलम हम दोनों साइड से लेंगे। एक कॉलम में हम एक ही बार सुई को निकाल रहे हैं। अगर आप डबल बनाना चाहते हैं इस डिज़ाइन को, अगर आपकी ऊल पतली है तो एक ही कॉलम में सुई को 2 बार भी निकाल सकते हैं आप। देखिए, एक एक कॉलम हमने इस साइड में भी बढ़ाया है और एक एक कॉलम इस साइड में भी। अब हम लास्ट के कॉलम में इस तरह से आ चुके हैं, तो यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। इसी रो के नीचे वाले कॉलम में दूसरे कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे सुई को, इस तरह से। अब यहाँ पर आते हुए इसके साइड वाले कॉलम में जाएंगे इस तरह से। अब इसके सामने वाले कॉलम में जाएंगे, इसी रो के हम ऊपर चलेंगे और यहाँ से हम एक एक कॉलम लेते हुए चलेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम सुई को निकालेंगे। देखिए, इस तरह से फिर से इस तरह से आएंगे, यहाँ पर इस तरह से सुई को एक कॉलम ऊपर से लेंगे और एक कॉलम इस साइड से लेंगे। एक एक कॉलम निकालेंगे। आप इस डिज़ाइन को छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आप इसे 1 2 3 4 5 रो का ही बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 6 कॉलम काउंट कीजिएगा। फिर इसके बाद में साइड के कॉलम में निकालते हुए इस तरह से डिज़ाइन को बना लीजिएगा। जितने कॉलम आप ऊपर लेंगे उतने ही रो बड़े बनेंगे कॉलम। तो आप इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये निकाल लिया है इसी कॉलम में। अब यहाँ पर देखेंगे इस रो के इस तरह से इस कॉलम में आएंगे, इसके अगले कॉलम में यहाँ पर आएंगे। देखिए, इस रो में यहाँ पर आते हुए हम अगले कॉलम में एक इससे ऊपर वाले कॉलम में निकाल लिया है। अब यहाँ पर आते हुए इस कॉलम में निकालेंगे, इसके बराबर वाले कॉलम में। जहाँ पर मैंने इस धागे को निकाला है उसी के सामने यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे इस कॉलम में। अब यहाँ पर आते हुए इसके साइड वाले कॉलम में इस तरह से निकालेंगे। देखिए, अब फिर से इस तरह से मैट को घुमा भी सकते हैं। अब यहाँ से एक एक कॉलम हम बढ़ाएंगे और यहाँ से भी एक एक कॉलम बढ़ाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस कॉलम में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इसी कॉलम में निकालेंगे, इसके बीच वाले कॉलम में, जहाँ पर मैंने ये 2 डिज़ाइन की रो निकाले हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके अगले कॉलम में इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर निकालने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, आप इस रो को भी देखेंगे और इस रो को भी देखेंगे। इस रो से इस तरह से आएंगे और अगले कॉलम में निकाल लेंगे इसकी सामने वाली रो में। तो देखिए, इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर निकालने के बाद में मैट को हम इस तरह से घुमाकर भी पकड़ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस रो की इस कॉलम में निकालेंगे। यहाँ पर निकाला है, इसके इस साइड वाले कॉलम में निकाल लेंगे। यहाँ से अब हम इस रो में ही आएंगे और इस रो में इस साइड में जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से अब इसे इसी तरह से भरकर कंप्लीट करेंगे। एक एक कॉलम हम इस साइड से लेंगे और एक एक कॉलम इस रो की कॉलम से ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से
डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पर आएंगे, इस कॉलम में आएंगे और यहाँ बैक साइड आते हुए हम इसमें नॉट लगा देंगे और इसे इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर आएगा। अब यहाँ पर हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो देखिए इस कॉलम में निकालेंगे, इसके दूसरे वाले कॉलम में इस तरह से। अब यहाँ पर आते हुए इस कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक एक कॉलम हम इसी तरह से भरते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ से आएंगे और इस कॉलम में आते हुए अगले कॉलम में जाएंगे, फिर से इस कॉलम में आएंगे और यहाँ से एक कॉलम हम इस साइड का ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर लास्ट में इस कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर शुरुआत की थी। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रो मैंने इस तरह से भरी हुई हैं, लाइन बनी है। और यहाँ पर 6 आएंगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये वाला जो बीच का रो है वो कम हो जाता है तो इस साइड में 6 आएंगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसके नीचे की साइड से सुई को निकालेंगे और किसी भी साइड में आप निकाल सकते हैं, या इस साइड में या आप इस साइड में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ से हम इस कॉलम में आएंगे और इस तरह से डिज़ाइन को भरेंगे। यहाँ पर आएंगे और इस तरह से डिज़ाइन को भरते हुए कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। इस तरह से। अब इसे भी हम इसी तरह से भर लेते हैं। इसके नीचे की साइड से यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे और फिर से इसी तरह से भरकर कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन अगर आप 2 कलर से बनाना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आएगा पूरी मैट में। अगर आप इस डिज़ाइन को मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं तो ये देखिए 3rd कलर को हम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर मैंने तीसरा कलर यूज किया है। इस कॉलम में निकालेंगे जहाँ पर मैंने इन कलर को निकाला है। एक कॉलम नीचे से छोड़ देंगे, दूसरे कॉलम में निकालेंगे और यहाँ पर आएंगे इसके साइड वाले कॉलम में इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जितने भी कॉलम बढ़ाना चाहें उतने बढ़ा सकते हैं। आप 2 कॉलम रखना चाहें तो इस तरह से 2 कॉलम भी रख सकते हैं। आप 3 कॉलम रखना चाहते हैं तो इस तरह से 3 कॉलम भी भर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 कॉलम भरूंगी इस तरह से। आप इन 2 कॉलम भी भर सकते हैं, 3 कॉलम भी भर सकते हैं या 4 कॉलम भी भर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 कॉलम भरूंगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉलम में हम इस तरह से आ चुके हैं। अब यहाँ पर आते हुए आप जितने भी कॉलम बढ़ाएंगे तो इस कॉलम में इसी रो में निकालेंगे और यहाँ पर एक एक कॉलम बढ़ाते हुए जाएंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बढ़ाया है। अब यहाँ पर जितने भी कॉलम आपने भर लिए हैं, भरना चाहते हैं उतने ही भरिएगा। यहाँ पर मैंने 4 कॉलम भरे हैं। अब इसी के ऊपर वाले कॉलम में चलेंगे। देखिए यहाँ पर आएंगे और इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसी कॉलम के ऊपर चलेंगे। देखिए डिज़ाइन की बराबर वाली रो में ही इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। इस रो को सेम इसी तरह से आप इस साइड में बनाएंगे। तो देखिए ग्रीन कलर के कॉलम में हमने इस तरह से निकाल लिया है। इससे अगले वाले कॉलम में अब यहाँ पर देखिए ब्लू कलर के कॉलम में इस तरह से निकालते हुए हम 4 कॉलम इस तरह से भरेंगे। 1 2 3 और ये 4 के बाद में हम 4 कॉलम के नीचे वाले कॉलम में इस तरह से भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से भरना स्टार्ट कर लेंगे। जिस तरह से इसे भरा है उसी तरह से यहाँ पर भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से
तो फ्रंट में डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब सेम ये वाला डिज़ाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम फिर से काउंट करेंगे दूसरे कॉलम से 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर आते हुए ग्रीन कलर के कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। और सेम जिस तरह से ये वाला डिज़ाइन बनाना शुरू किया था यहाँ पर, उसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में हमने इस रो में बढ़ाते हुए एक एक कॉलम और इस रो में हम नीचे की साइड में एक एक कॉलम बढ़ाते हुए यहाँ पर हम इस कॉलम में निकाल लिए हैं। यहाँ से काउंट करेंगे तो देखिए ये वाले कॉलम से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम के ऊपर वाले कॉलम में हमने निकाल लिया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस रो के यहाँ पर मैंने लास्ट का कॉलम भरा है, यहाँ पर इसी रो में मैंने आते हुए नीचे से ऊपर वाले कॉलम में निकाल लिया है। अब यहाँ पर आते हुए इस साइड को भरेंगे, यहाँ पर आएंगे और इस साइड में भरेंगे दूसरी साइड को। देखिए यहाँ पर एक कॉलम निकला हुआ है और दूसरी साइड में हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब यहाँ से इस तरह से निकालते हुए इस डिज़ाइन को भर लेंगे। तो यहाँ पर इसी कॉलम में बढ़ाएंगे और यहाँ पर इस कॉलम में बढ़ाएंगे। जब देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन सेम इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब जिस तरह से हमने ये वाली रो बनाकर बताई है और ये वाली रो बनाकर बताई है, तो यहाँ से इसी रो के सामने आप बनाएंगे। देखिए यहाँ से बनाएंगे इस रो से इस साइड को और यहाँ पर बनाएंगे। अब देखिए ग्रीन कलर के धागे को हम इस कॉलम में निकालेंगे। यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 रो और 3 कॉलम छूट जाएंगे। अब यहाँ पर आते हुए इस कॉलम में निकालेंगे इस तरह से निकालने के बाद में यहाँ पर हम 4 कॉलम इसके बराबर जाएंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से बनाते हुए सेम इस तरह से बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन के बराबर में मैंने इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में और इस तरह से ये डिज़ाइन बनाकर इस साइड में बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। नीचे की ओर आएंगे बनाते हुए। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनकर इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम छोड़ा है, तो यहाँ से आप बनाना शुरू कर सकते हैं। इस कॉलम में निकालेंगे तो यहाँ से भी बनाना शुरू कर सकते हैं या आप यहाँ से भी इस तरह से ये डिज़ाइन को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आएंगे और इस तरह से डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। एक एक कॉलम ऊपर की ओर जाएंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आएंगे इसी कॉलम में और इसके बराबर कोई भी डिज़ाइन को ऊपर नीचे नहीं करना है, इसी के सामने ही सामने बना लेना है। देखिए ये जो ग्रीन कलर हमने बनाया है उसी के सामने हमने ये पिंक कलर को फिल किया हुआ है। देखिए इस तरह से। देखिए दूसरे कॉलम को हम दूसरी तरह से भरकर देखेंगे। यहाँ पर आएंगे और इस तरह से हम फिल करेंगे। इसे हमने यहाँ से इस तरह से भरा है और इसे हम इस तरह से फिल करेंगे। आपको जो भी डिज़ाइन, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरह से फिल कर लें। इस तरह से देखिए। तो फ्रेंड्स, ये वाले डिज़ाइन हम ऊपर फिर से बनाएंगे और फिर से इसी तरह से ग्रीन कलर से जो भी आप कलर चलाना चाहें, और बीच में जो ये डिज़ाइन है इसे हम भरते हुए चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से बनकर पूरा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये डिज़ाइन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।